दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें जातक का सवाल ये था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो वो क्यों चल रही हैं। फिर एक सवाल इन्होंने किया है, वो है फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। और तीसरा सवाल जो है वो इस बात का है कि इनको आगे किस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए। तो इन तीन सवालों को हम इस कुंडली में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो कुंडली है ये शुरू 8 नंबर से होती है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मिड पॉइंट लॉर्ड, जो यहाँ पे 13 डिग्री में अनुराधा नक्षत्र देखने को मिलता है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हुए शनि देव। तो इस कुंडली में शनि देव जो हैं वो जाके बैठे हुए हैं पंचम भाव में। अब शनि देव मंगल के साथ आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। तो जब हम डिग्री में चेक करते हैं तो शनि देव है 23 डिग्री पर, जो कि बुध की राशि में या नक्षत्र में बैठे हैं। बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। और गुरु की राशि है मीन राशि, उसमें बैठे हैं। गुरु जो है वो उठ के चला गया शनि की राशि में और वो कुंभ राशि में विराजमान है। इस कुंडली में एक राशि परिवर्तन योग हो रहा है चौथे घर और पांचवें घर के बीच में। इस बात को सबसे पहले समझिए। इसका मतलब यहां पर भी दो कुंडलियों की जरूरत पड़ेगी। सेम के सेम एक कुंडली बनाई जाएगी जिसमें हम शनि को चौथे घर में और गुरु को उठा के पांचवें घर में ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की जिंदगी में एक समय के बाद कुछ बड़े बदलाव होंगे। और ये कहाँ पर हो रहे हैं? फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में। या तो चाइल्ड बर्थ के बाद हो जाए या जब कोई इनका पार्टनर इनको संभालने वाला आ जाए, लव पार्टनर, तब भी ये चेंज ओवर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ हाउस लिंक हो रहा है, साथ साथ फोर्थ हाउस जो कि हैप्पीनेस का हाउस है वो लिंक हो रहा है। अब इस फोर्थ हाउस में इतने सारे ग्रह बैठ गए हैं, कम से कम 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब चौथे भाव में ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल पॉइंट पे अप एंड डाउन फील करा सकते हैं। यहाँ पे केतु की मौजूदगी थोड़ा सा जो है ना, वो अज्ञात भय जैसी परिस्थिति मन में लगाए रह सकती है कि मेरे साथ क्या होगा, आगे मेरा भविष्य कैसा है। इस तरीके की एक ख्याल आपके मन में हमेशा बरकरार रखिएगा। जब शनि आपका इस भाव में मौजूद होगा तो वो अपने ही भाव का माना जाएगा, जो कि अच्छा है। वहां पे आप कह सकते हो कि शश नाम का राजयोग बन रहा है। लेकिन जब हम कोई राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग सिर्फ एक ग्रह किसी एक भाव में बैठ गया और हमने उसको राजयोग बता दिया, ये कहना कुछ हद तक गलत होता है। क्योंकि वो कितना अच्छा फल करेगा ये निर्भर करेगा कि उसके बाकी के जो नक्षत्र हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। जैसे कि इस कुंडली में शनि का नक्षत्र आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो किस्मत के घर में मिलेगा, एक आपको लगन भाव में मिलेगा, एक पंचम भाव में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि शनि जो है यहाँ पर अच्छा है, आपके लिए एक शश नाम का राजयोग बना देगा। लेकिन पंचम भाव से जो है वो 12th हो जाने के कारण हो सकता है संतान पक्ष से कुछ परेशानियां वो राजयोग फिर भी दे दे। इसलिए अगर आप ऐसे देखते हो किसी चीज को कि वो राजयोग है, तो हम इस बात को यकीन करके चलें कि लाइफ के अंदर एक साइड पे अगर आपको एक अच्छी हाइट्स मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों के साथ आपका जो जुड़त्व है, जो उनके साथ आपका समय देने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाया करती है। तो इसको ध्यान रखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अब आपका ये सवाल था कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं पीरियड में, वो पीरियड है आपका राहु का। अभी जो आपके ऊपर दशा चल रही है, ये दशा आप पे चल रही है 2010 से लेके 2028 तक। ये राहु जो है ये 8th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहा है और कुछ हद तक ये आपके 12th हाउस का भी मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहा है, क्योंकि आपका जो 12th हाउस का मिड पॉइंट आ रहा है वो 20 डिग्री के आसपास आ रहा है, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि राहु यहाँ पे 8 और 12 के लिए काम कर रहा है। आप देखें यहाँ पे आपको ये 21 डिग्री दिख रहा है। 21 डिग्री जो है वो बिल्कुल एक 20 और 21, क्योंकि पॉइंट जीरो पे जा रहा है ये, तो बिल्कुल क्लोज डिग्री है राहु और शुक्र के नक्षत्रों के बीच में आपके इस 12th हाउस से। ठीक है, जबकि आपके 8th हाउस से हम देखेंगे तो ये डिग्री पूरी तरीके से राहु के हवाले है। इसका मतलब है कि राहु में 8वें घर की परेशानियां, अनसर्टेनिटी, अचानक होने वाली चीजों को देने की पूरी तरीके से क्षमता है।
इसी साल आपके पिताजी का देहांत हुआ, उसके कारण को समझ लीजिए। आपके कुंडली में जो नवम भाव है उसके स्वामी हैं चंद्रदेव, ये बैठे हैं तृतीय भाव में शनि की राशि में। इस समय आपके ऊपर साढ़े साती भी चल रही है। दूसरी बात ये कि इस चंद्रमा के साथ ये शुक्र आके बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस के लॉर्ड है और साथ साथ 7th हाउस के भी लॉर्ड है। 12th हाउस के लॉर्ड होने के कारण शुक्र में कैपेसिटी है थोड़ा सा चीज़ों को खराब करने की, और ये कनेक्ट हुआ है किस्मत भाव के या जो आपके फादर के रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है उसके साथ। इसीलिए आपकी कुंडली में पिता का सुख जो है वो थोड़ा सा कम था। जो आपका 9th हाउस है इसका मिड पॉइंट लॉर्ड जो आ रहा है, इसका नक्षत्र कहीं ना कहीं बुध से जुड़ रहा है, और इस कुंडली में बुध, गुरु, सूर्य, ये सब के सब कहीं ना कहीं नक्षत्र में राहु के साथ रिश्ता बना रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए ये सब जो है ये शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं जो कि राहु का नक्षत्र होता है। इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो मिड पॉइंट लॉर्ड था आपका 9th हाउस का, जो रिप्रेजेंट करता है हाउस फादर को, वो कमजोर हो रहा था। वो पूरी तरीके से राहु के एस्पेक्ट में ही था और केतु के साथ मौजूदगी भी थी। इस कारण से ये परेशानी आपको देखने को मिली, और ये साढ़े साती की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम वाला पीरियड आपके लिए बना। लेकिन कहीं ना कहीं ये पीरियड अप्रैल के आगे जाते जाते तक आपको कुछ धन जरूर देकर जाएगा, क्योंकि आपका शनि का गोचर शुक्र के साथ हो रहा है जो कहीं ना कहीं एक केंद्र के स्वामी भी हैं। इसलिए इस साइड से आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि आपका आगे का समय अच्छा रहेगा। राहु क्योंकि इस कुंडली में पूरी तरीके से दसम भाव में बैठा है, तो मैंने आपसे कहा कि आप राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाएं, लेकिन वो कब होगा? 42 साल के बाद। उसके पहले आपको जॉब करनी चाहिए। अब आपका जो सवाल था उस पर ध्यान देते हैं। आपका सवाल है कि जॉब कौन सी हो। आप चाहते हो कि मैं जुड़ जाऊं या तो सेना के साथ या तो पुलिस के साथ, और आपने ये भी कहा कि भी मैं तो इस समय कनाडा में हूँ। आप कनाडा में हो उसका कारण ये है कि राहु जो है वो कहीं ना कहीं 8th और 12th लॉर्ड होकर चल रहा है, तो उसने आपको एक मौका दिया है विदेश में जा पाने का। इस कुंडली में क्योंकि ये शनि जो है राशि परिवर्तन करता है, जब ये राशि परिवर्तन करता है और चौथे भाव में आता है तो वहां पे उसको 8th हाउस का लॉर्ड मरक्यूरी का साथ मिलता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि हाँ, विदेश में आपकी संपत्ति बनने की संभावना है। ठीक है, वो इस राशि परिवर्तन के कारण जो है मुमकिन है इस कुंडली में कि विदेश में आपकी संपत्ति बन जाए। जो आपका प्रोफेशन होना चाहिए उसमें सेना वाले फैक्टर को मैंने क्यों पीछे लिया या पुलिस वाले फैक्टर को मैं क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड शनि है उसके साथ ये मंगल डिग्री में बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्ट नहीं हो रहा है। जबकि जब ये आपके अपने 4th हाउस में शनि जाता है तो वहां पे उसको मरक्यूरी का साथ है, सूर्य का साथ है, केतु का साथ है, और कुछ हद तक आपके 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य के ऊपर गुरु का और बुध का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको या तो बैंकिंग, फाइनेंस या फिर टीचिंग लाइन से जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फेम है वो 2nd हाउस से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। इस कारण से ये चीज आपको बोली है। अब आपके किस्मत की कुंडली पे एक बार चलते हैं। यहाँ पे आपको 4 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जो है इस कुंडली के अंदर उच्च के बैठे हुए हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो किस्मत है वो अच्छी मानी जाएगी। लेकिन किस्मत वाली कुंडली के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मंगल और गुरु ये दो नीच राशियों में गए हैं। आपकी एक्चुअल लगन कुंडली में मंगल जो है वो आपके स्वास्थ्य का स्वामी है, और उसका नौमांश में नीच होना ये इस बात को दर्शाता है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। गुरु का यहाँ पे नीच हो जाना थोड़ा सा इसको कमजोर करता है। जो आपका सवाल है कि क्या मुझे पुखराज पहनना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो प्लेनेट में स्ट्रेंथ देखी जा रही है, गुरु के पास बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं है। 100 होना चाहिए, ये 95 है। तो आप बिना स्टोन पहने भी क्लोथ्स के द्वारा या फिर सिंपली हल्दी के द्वारा भी आप अपना काम पूरा कर सकते हो। यहाँ स्टोन को लेना कोई मस्ट या कंपलसरी नहीं होगा।
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपके लिए जो है वो है मंगल। इस कारण से आपके लाइफ में चैलेंजेस बरकरार रहेंगे क्योंकि मंगल जो है वो चुनौतियों का ही ग्रह है, वो लगन का भी स्वामी है और 6th हाउस का भी स्वामी है जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिवनेस देता है। आपको स्ट्रेंथ के उसमें भी दिखा दूं कि जॉब करना चाहिए या बिजनेस, उस सवाल के जवाब में आप देख लीजिए आपकी कुंडली में 6th हाउस और 7th हाउस दोनों बिल्कुल बराबर है, यानी कि आप जॉब करो तो भी वही, आप बिजनेस करो तब भी वही। आपका 10th हाउस की तुलना में आपका 11th हाउस ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, और आपका फर्स्ट हाउस जो है वो भी स्ट्रांग है। इस कारण से मैंने आपसे कहा कि आपको शुरुआत में जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब करने के बाद एक समय के बाद आप राजनीति से सीधे जुड़ते हुए दिख सकते हो। अगर आप बिजनेस को देखते हैं तो 7th हाउस का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस से भी कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए हो सकता है अचानक से कोई नुकसान दे बैठे। इस कारण से आपको अभी व्यापार से बजाय जॉब को प्रेफर करने की सलाह दी जाएगी। अब आपका जो दशमांश कुंडली होती है एक बार उसको भी देख लेते हैं। जब हम दशमांश की कुंडली बना रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि मंगल जो है वो अपने ही भाव में आके बैठा है 8 नंबर में, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। लेकिन मंगल का जो रोल है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस ऑफ सर्विस से कनेक्ट है। आपकी जो सोच है कि पुलिस से होना चाहिए उसका एक्चुअल रीजन तो ये है, लेकिन लाभ देने वाली परिस्थिति में कौन है इसको देखना जरूरी है। लाभ देने की परिस्थिति में देखें उसके पहले एक चीज और दिखा दूं आपको। इस कुंडली में ये जो 10th हाउस है यहाँ पे 5 नंबर दिख रहा है, इसके मालिक होते हैं सूर्यदेव। सूर्य की स्थिति देखिए एक्चुअल में जो बन रहा है वो 8वें घर में बन रहा है, इस कारण से अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। ये रीजन है कि मैंने आपको व्यापार के लिए भी मना किया है। दूसरी बात यहाँ पे देखें शुक्र को, ये नीच राशि में है, लाभ भाव में नीच होना शुक्र का जो कि 12th हाउस का लॉर्ड है वो बेवजह का नुकसान करा सकता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको मना किया है। जब हम सूर्य से देखेंगे, जो हमारा यहाँ पे 10th हाउस लॉर्ड है वहां से देखेंगे तो सूर्य को साथ किसका है, शनि का और बुध का। इस कुंडली के अंदर हम देखें तो शनि 8वें और 9वें दोनों का स्वामी होकर कनेक्ट हो रहा है, इसलिए पहले संघर्ष देगा, तकरीबन 33 साल तक संघर्ष करवाएगा, उसके बाद एक अच्छा लाभ जरूर देगा। बुध अपनी ही राशि में आके बैठा है, इस कारण से ये आपको पूरी तरीके से सपोर्ट जरूर करेगा। बुध की जो दूसरी राशि है वो भी केंद्र में आती है, इसलिए सलाह मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर की दी है कि मर्क्यूरी के साथ ये जो कनेक्शन है इसको स्ट्रांग मानिए। इसको जब हम फर्स्ट हाउस के तौर पे देखेंगे तो हम मानेंगे कि यहाँ पे भद्र योग भी फॉर्म कर रहा है और साथ साथ पहले भाव में यानी सूर्य के साथ बैठने के कारण कहीं ना कहीं उसको एक दिशा बल मजबूती दे रहा है। इस कारण से आपको बैंकिंग सेक्टर की जॉब ज़्यादा सुटेबल लगती है मुझे, या फिर आप इसके अलावा टीचिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कामों में आगे आ सकते हैं। जब आप पे राहु की दशा खत्म हो जाएगी और इसके आगे की दशा में आप 28 के बाद जब आप आएंगे तब आप देखें कि आपके ऊपर गुरु की दशा आएगी और ये गुरु की दशा ये वृद्धि आपको देगी और यहीं पे आपका राशि परिवर्तन है। तो उस समय आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक पॉलिटिक्स में एंट्री करने का आपको मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और आपने जो सवाल अपने प्रोफेशन को लेके किया है उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।